मूवी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच एक सुनसान घर को देखते हैं। यहाँ पर मैडी नाम की एक लड़की ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है, इसका नाम सारा होता है। सारा मैडी से इशारों से बात करने लगती है, क्योंकि मैडी ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। असल मैडी एक स्टोरी राइटर है और सारा यहाँ उसे उसकी ही बुक देने के लिए आई थी और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी मैडी के घर का फायर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि उसका खाना गैस पर रखा हुआ था इसलिए जल गया था। देखकर दोनों घर के अंदर जाती हैं। मैडी उसे साफ करने लगती है। भी सारा मैडी से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही मैडी का खाना जला था। फिर मैडी उसे डिनर करने के लिए और मूवी देखने के लिए पूछती है और सारा कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है। के बाद मैडी जब अपनी स्टोरी की एंडिंग के बारे में सोच रही होती है तो उसे कोई भी आइडिया नहीं आता, इसलिए वो अपनी फ्रेंड मैक्स के पास वीडियो कॉल करती है और कुछ देर बात करने के बाद वो वीडियो कॉल को कट कर देती है। इसके बाद मैडी किचन में जाती है। तभी उसके घर के बाहर कोई आदमी मास्क पहना हुआ था, वो सारा पर अटैक करता है। मैडी हेल्प के लिए आवाज लगाती है, लेकिन मैडी डीप थी इसलिए वो सारा की आवाज नहीं सुन पाती। अब वो आदमी सारा को मार डालता है। फिर वो विंडो से मैडी को बड़े ध्यान से देखता है और विंडो को नॉक करता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब वो सारा की डेड बॉडी को लेकर जहाँ से चला जाता है। वहीं मैडी के पास फिर से मैक्स की कॉल आती है, लेकिन इस बार वो उसको पिक नहीं करती। इसके बाद मैडी फिर से स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। तभी वो आदमी चुपके से मैडी के घर में आ जाता है। तभी मैडी के पास मैक्स का वीडियो कॉल आता है और वो दोनों बातें करने लगती हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी वहाँ से मैडी का फोन उठा लेता है। वहीं मैक्स को उस आदमी की एक झलक दिखती है, इसलिए वो उसको वहाँ पर चेक करने के लिए कहती है। इस पर मैडी कहती है कि शायद वो उसकी कैट होगी, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए कॉल कट कर देती है। फिर जब मैडी कैट को ढूंढने लगती है तो उसको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब मैडी थक कर वापस से अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसको लैपटॉप पर अपने फोन से भेजा एक फोटो दिखाई देता है। जब मैडी उसे ओपन करती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसी की ही फोटो होती है। ये सब देखकर मैडी डर जाती है और समझ जाती है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई है। फिर मैडी की नजर दरवाजे के पास जाती है, हाँ उसे वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में उसका फोन भी था। ये देखकर मैडी तुरंत उस डोर को लॉक कर देती है। फिर जब वो आदमी घर की विंडो से आने की कोशिश करता है तो मैडी उसे भी बंद कर देती है। इसके बाद वो आदमी मैडी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है और घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसको कहीं से भी अंदर आने का रास्ता नहीं मिलता। इसी बीच मैडी जब पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है वो आदमी मैडी के घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और साथ ही उसके वाईफाई का सिग्नल भी कट कर देता है, जिससे मैडी किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाती। ये सब देखकर मैडी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जब वो अपने घर के बाहर दरवाजे से देखती है तो वो आदमी उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा होता है, ताकि मैडी वहां से बचकर भाग ना सके। तभी मैडी को एक टॉर्च मिलता है। जब वो उस टॉर्च से दरवाजे की तरफ देखती है तो उस पर लिखा था कि मैं नहीं चाहता तुम किसी को बताओ कि तुमने किसी का चेहरा देखा था। साथ ही उस पर लिखा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड घर आ रहा है। इसके बाद वो आदमी अपने फेस से उस मास्क को हटा देता है। उसका फेस देखकर मैडी घबरा जाती है, क्योंकि वो आदमी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर वो मैडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि जब ही मैं चाहूँ मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा जब तक तुम मरने की भीख ना मांगने लगो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैडी किचन से चाकू और थोड़ा लेकर पूरे घर को चेक करने लगती है। भी कोई मैडी की विंडो को नॉक करने लगता है। फिर जब मैडी चेक करती है तो वो सारा की डेड बॉडी होती है, जिसे पकड़कर वो आदमी उस विंडो को नॉक कर रहा था। ये देखकर मैडी बहुत डर जाती है और वहीं रोने लगती है। पर तभी मैडी को एक आइडिया आता है, तो वो रिमोट कंट्रोल से अपनी कार के अलार्म को बजाने लगती है, जिससे वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर मैडी सारा की डेड बॉडी को विंडो से अंदर खींचने लगती है। भी वो आदमी जहां आ जाता है, जिसे देखकर मैडी तुरंत ही उस विंडो को बंद कर देती है। वो आदमी उस विंडो को खोलने लगता है और तभी मैडी पास पड़े थोड़े से उस पर अटैक करने लगती है और विंडो को लॉक कर देती है। उसके बाद वो आदमी मैडी को उसका फोन और सारा का इयररिंग दिखाकर हंसने लगता है।
तो कुछ देर बाद मैडी चुपके से घर से बाहर निकलती है। फिर जब वो आदमी वहाँ से कुछ दूरी पर जाता है तो मैडी वहाँ से भागने लगती है। तभी वो आदमी उसे देख लेता है और उस पर तीर से अटैक करने लगता है, लेकिन वो खुद को बचाते हुए तुरंत घर के अंदर चली जाती है और वो अपने घर के सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। फिर जब वो आदमी दूसरी साइड पर जाता है, मैडी विंडो से निकलकर छत पर चली जाती है। अब उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी टॉर्च को दूर फेंक देती है। ये देखकर वो किलर डिस्ट्रैक्ट होकर जंगल की तरफ जाने लगता है। मैडी जब नीचे उतर ही रही होती है तभी वहाँ पर वो किलर आकर उसके पैर में तीर से हमला करता है, इससे मैडी जख्मी हो जाती है। फिर वो किलर ऊपर चढ़ने लगता है और तभी मैडी अपने पैर से उस तीर को निकालकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। मैडी उसकी क्रॉसबो को ले लेती है। इसके बाद वो किलर फिर से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी किसी तरह सेकंड फ्लोर पर आ जाती है। अंदर जाने के बाद मैडी अपने जख्मी पैर का इलाज करती है और साफ कर उस पर पट्टी बांध लेती है। तभी बाहर हम सारा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो उसको जोर जोर से बुला रहा था। दरअसल सारा यहाँ से घर वापस नहीं लौटी थी, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड यहाँ उसे ढूंढने के लिए आया था। अब उसकी आवाज सुनकर वो किलर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और सारा के बॉयफ्रेंड को चोर कहकर हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, जिससे सारा का बॉयफ्रेंड अपने हाथों को ऊपर कर देता है। वो किलर खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने कॉल करके बुलाया है। तो फिर जब मैं जहाँ आया कुछ लोग मुझ पर ही अटैक करने लगे। इसके बाद वो किलर उससे उसका फोन मांगता है। तो फिर बात करने के बाद वो उसको अपने पास ही रख लेता है। तो अब सारा का बॉयफ्रेंड उससे अपना फोन मांगता है। फिर जब किलर उसका फोन अपनी जेब से निकालता है, उसकी जेब से सारा का ईयररिंग भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारा का बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी सारा का बॉयफ्रेंड एक पत्थर उठा लेता है। तभी उसे घर के अंदर मैडी दिखती है, तो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन तभी वो किलर उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे सारा का बॉयफ्रेंड नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर वो किलर जैसे ही उसके पास जाता है, वो उस किलर की गर्दन पकड़ लेता है। फिर सारा का बॉयफ्रेंड मैडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मैडी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो वो किलर उसका सिर भी कुचलकर उसको वहाँ पर ही मार देता है, लेकिन ये सब मैडी की इमेजिनेशन होती है। खैर इधर ब्लीडिंग होने से सारा का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। दूसरी तरफ मैडी की इनर वॉइस उसको कहती है कि तुम अपने जख्मी पैर से यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती, क्योंकि वो किलर तुमसे ज्यादा ताकतवर और तेज है और तुम घर की बिजली को भी ऑन नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें खुद को बचाने के लिए उसको जान से मारना होगा। और वो किलर सारा के बॉयफ्रेंड की पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। तभी वहाँ मैडी की बिल्ली आती है तो किलर उसको भी पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी मैडी वहाँ आकर उस पर तीर से हमला कर देती है। इसके बाद वो फिर से घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन तीर वहीं नीचे ही गिर जाता है। इसको उठाने के लिए मैडी अपना एक हाथ दरवाजे से बाहर निकालती है और तभी वो किलर उस डोर को तेजी से दबा देता है, इससे मैडी का हाथ उसी डोर में दब जाता है। अब किलर उसके हाथ को पैर से दबाकर बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन अब मैडी हिम्मत कर खड़ी हो जाती है और डोर पर लिखती है डू इट। ये देखकर किलर काफी गुस्सा हो जाता है और उस डोर को तोड़ देता है। इसके बाद मैडी अपने लैपटॉप के पास आकर उस किलर की पहचान को लिखती है, इससे वो उसकी हाइट, लंबे बाल और बॉडी कलर को लिखती है और फिर लास्ट में लिखती है कि उनके बीच फाइट भी हुई जिसमें वो मारी गई। अब मैडी वॉशरूम में छिप कर उस किलर का वेट करने लगती है, लेकिन तभी वो किलर मैडी के पीछे से आता है और उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ही दर्दनाक मौत दे दूँ। तो वो किलर जैसे ही ये सब कहता है तो उसकी आवाज की वाइब्रेशन से मैडी का वाल हिलने लगता है, तो वो समझ जाती है कि किलर उसके पीछे ही है। उसके अटैक करने से पहले ही मैडी उस पर अटैक कर देती है। मैडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो किचन में जाकर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तो फिर जैसे ही वो किलर उसके पास आता है तो वो कीड़े वाली स्प्रे उसके मुंह पर छिड़क देती है, जिससे किलर की आंखों में जलन होने लगती है। फिर मैडी स्मोक अलार्म को ऑन कर देती है। उस अलार्म की तेज आवाज सुनकर किलर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वो मैडी का गला पकड़कर दबाने लगता है और तभी मैडी के हाथ एक स्क्रू लग जाता है। तभी मैडी को उसकी फैमिली की विजन आने लगती है। इसके बाद वो कोर्स स्क्रू को किलर के गले में दसा देती है, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होती है और वो वहीं पर ही मारा जाता है।
इसके बाद मैडी किलर के जेब से अपना फोन बाहर निकालती है और पुलिस को कॉल करती है। अब मैडी वहीं पर बैठ के रेस्ट करने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर मैडी राहत की सांस लेती है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती। अरे भाई लोग अब तो सब्सक्राइब कर लो।